और तमाम तरह की चीजें हमने देखी। मेरा ये मानना है जनता को तय करना है कि भारत का भविष्य कैसा हो। अगर भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा गुलाम बना, अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है, शायद आपका चैनल दिखा ना पाए। अगर अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दें, और अगर देश को स्वतंत्र बनाए रखना है तो फिर सोच समझ के वोट करें। आप उनसे जाके पूछो भाई, मुझे क्या कह रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन की सरकार और इस समय वर्तमान की सरकार में कौन आगे रहेगा? देखिए, ऐसा मैं कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ भाई। जो मेहनत करेगा, अच्छा काम करेगा, जनहित के मुद्दों पे जनता के बीच रहेगा, और जो जनता के विश्वास को जीतने काम करेगा, जनता उसको वोट देगी। और हमारा ये प्रयास है कि जहाँ जहाँ आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, वहाँ आजाद समाज पार्टी चुनाव मजबूती से लड़े और जीते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो 22 अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है वो संतों का कार्यक्रम नहीं है, इसमें राजनीति नहीं। ये 22 तारीख का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। धर्म किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष दल का नहीं होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी जब मिलेगा तभी बता पाऊंगा, बिना निमंत्रण के कोई का बात कहनी आसान नहीं। मैंने कहा जब निमंत्रण मिलेगा तब मैं इस पर अपनी बात रखूंगा। बनाने की बात सामने आई है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? मेरे सामने नहीं आई, बन जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस तरह से बीएसपी के जो आकाश आनंद हैं, उन्होंने अपना एक नंबर जारी किया है कि ट्वीट कर कर लोगों को जोड़ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि एक जिस तरह से उत्तराधिकारी बीएसपी में आकाश आनंद होते आ रहे हैं? अच्छा होता वो एक ऐसा नंबर भी देते जिस नंबर पे जिन वर्गों ने उनको लंबे समय से वोट दिया और आज भी उनकी बहन बेटियों का रेप हत्या होती है, उनको कुचला जाता है, उनकी हत्या होती है, वो उनसे भी अपनी पीड़ा पे उनसे बात कर पाते। ऐसा नंबर भी उनको जारी करना चाहिए। अभी आपने कहा कि एमपी में बीएसपी ने आपके वोट डाले, जिससे पार्टी कई जगह चुनाव हारी, तो क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में और भी जगह खतरा देख रहे हैं बीएसपी से? नहीं, मैं खतरा नहीं देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बदलाव होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम। मैंने आपको जो बात कही, मैं तथ्यों के साथ कहा मैंने आपको, आप चेक कर लीजिए, मेरी कही गई कोई बात झूठ नहीं होती। मैंने राजस्थान में आपको बताया कि अगर कई सीटों पे हमारे वोट नहीं काटे होते तो हमारी पार्टी वहाँ विजय होती, हमारे एमएलए वहाँ जनता की आवाज उठा रहे होते। बेहतर होता अगर अब से 6 महीने पहले इकट्ठा हो जाता और 6 महीने पहले जाके जमीन पे काम करता, तो परिणाम बहुत उत्तम हो सकते थे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छल कपट, साम दाम, दंड भेद की राजनीति करी, जिस तरह से उन्होंने अपने नेताओं द्वारा और सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाल के वोट कटवाने का काम किया। मैंने उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव आगरा में लड़ा था, पार्टी ने आगरा का चुनाव मेयर का लड़ाया, और अगले दिन मैंने खबर पड़ी कि 1,70,000 वोट वहाँ उन बस्तियों से कटे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। अभी भी मुझे बड़े पैमाने पर सूचना है। अभी हमने अपने यहाँ नगीना में जब हम तैयारी कर रहे हैं, हमने बीएलओ से वहाँ सूचियाँ दिखाने कहा, तो पुरानी सूची बीएलओ दिखाने लगे। तो मैंने उनको ये कहा कि नई सूची दिखाओ। मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग की वो जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है, उनके वोट कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया होगा। सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसकी सजा जो है जनता उनको जरूर देगी। इंडिया गठबंधन टक्कर देते हुए दिखाई नहीं दे रहा भाजपा को, जैसे आपने? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने देर की। अगर यही काम उन्होंने कुछ दिन पहले कर लिया होता तो शायद अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जन समर्थन है, जो बड़े पैमाने का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो संगठित हो गया होता। ईवीएम को लेकर आपने कहा है कि आप कुछ करेंगे। लंबे समय से हमारे लोग कहते रहे कि ईवीएम पे आप आंदोलन कीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि बिना जन समर्थन के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन करने के लिए जन समर्थन की जरूरत है। जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हम लोगों ने किया था और SC ST एक्ट को बचाने का काम किया था,
उसी तरह से ईवीएम पे भी हम आंदोलन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब 7 चरणों में 1.5 महीने 2 महीने में चुनाव हो सकता है, तो 2 दिन अगर वोट की गिनती हो जाए तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वोट के जो लोकतांत्रिक देश है, अगर वोट किसको गया, इस पे लोगों को संशय है, शंका है, इसको इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, इसलिए हमें शक है कि ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है, ईवीएम बदली जा सकती है, हेराफेरी हो सकती है। हम अपनी वोटों में हेराफेरी नहीं चाहते। यूपी में सपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अखिलेश यादव से बात हुई है आपके साथ? मेरी बहुत अच्छी बातचीत लगातार होती रहती है और हमने मिलकर उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से 2022 के बाद काम किया है और मेरा मानना है जो रिश्ते अच्छे हैं वो अच्छे रहे। लेकिन आपने जिस तरह से एक बात कही मंच से कि हम धर्म की बात नहीं करते, हम छुआछूत और जाति की बात करते हैं, आप में धर्म का कोई विरोध नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो धर्म को लेकर के विरोध करते हैं पहले तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं, आपको अपने सवाल को सही करना चाहिए। मैंने आपको ये कहा कि हम छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, भाईचारे के लिए, और हम धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहता तो मीडिया को भी और सरकार को भी उनकी बात को सुनना चाहिए, और अगर उनकी बात गलत हो तो उसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए जवाब देना ये मेरा काम नहीं। सनातन धर्म का विरोध है समाजवादी पार्टी विपक्ष में, इसमें कितना भारी पड़ने वाला है? अब ये तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछे तो बेहतर होगा। जिस तरह एमपी में नतीजे, राजस्थान में नतीजे, अगर कोई ये कहता है कि हम भगवान की रक्षा करने वाले लोग हैं तो मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है। जिस ईश्वर ने सबको पैदा किया, जो कुदरत सारी दुनिया को जन्म देने वाली है, उसकी रक्षा करने का काम एक छोटे से प्राणी का नहीं हो सकता। ये अहंकार है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है, और मैं समझता हूं कि ये अहंकार जल्दी दूर हो जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जनता समझदार हो रही है। भैया संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाए। जो बहुजन समाज की 6,743 जातीय लोग होते वह लोग अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे हितों के लिए कार्य करेंगे। वोटों से सरकार बनती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।